हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया से आए क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो होगी पूरी डिटेल्स में, मतलब कि एक एक चीज़ आपको मैं पूरी डिटेल्स में बता दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, इंडिया की सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई, इसने डिजिटल करेंसी के डिटेल्स को पब्लिश किया है और कंफर्म किया है कि जो डिजिटल रुपी है उसकी पायलट लॉन्चिंग जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। तो फ्रेंड्स, डिजिटल करेंसी मतलब कि अगर डिजिटल जो रुपी है और साथ ही साथ सीबीडीसी, ये सब कुछ एक ही टर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर डिटेल्स अब बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखो बोला है आरबीआई ने कि ये बहुत जल्द क्या करने वाला है, तो लिमिटेड पायलट लॉन्च करेगा। किसकी? तो अपने कंट्री मतलब भारत की डिजिटल करेंसी के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके लिए बोला जा रहा है कि लिमिटेड पायलट लॉन्च इसलिए बोला जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक यूज केसेज के लिए, मतलब जो टेस्टिंग इसकी की जाने वाली है, कुछ स्पेसिफिक यूज केसेज के लिए वो टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड बोला गया है। अब आगे देखो, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने एक्सप्लेन किया कि मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस सेल्फ टेस्टेड। आगे जो इसकी लॉन्च होने वाली है, जल्द ही लॉन्च जो होगी, तो मल्टीपल मतलब बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस निकल कर आ सकते हैं, उस हिसाब से इसको टेस्ट किया जाएगा और उसी के आउटकम पर ये इसको बेस्ड किया जाएगा। और जो फाइनल इसकी आर्किटेक्चर होगी वो डिसाइड किया जाएगा। मतलब कि इसको तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी ऑप्शन जो भी है उस बिहाफ पे इसको टेस्टिंग की जाएगी, कुछ स्पेसिफिक केसेज में इसको टेस्टिंग की जाएगी। अब इसके कुछ आउटकम भी निकलेंगे, क्योंकि टेस्टिंग का मतलब ही होता है टेस्ट एंड ड्राइव। जैसे गाड़ी का लोग करते हैं, ट्रायल लेते हैं, उसके बाद से पसंद आता है तो बाई करते हैं, नहीं आता है तो छोड़ के किसी और अदर ऑप्शन पे जाते हैं। तो उसी तरह से इसकी जो टेस्टिंग की जाएगी उसके बहुत बहुत तरह के रिजल्ट निकल कर आएंगे। उसी आउटकम पे ये फाइनलाइज किया जाएगा कि इसको कौन सा रूप देना है, इसकी जो आर्किटेक्चर होगी वो किस तरह से इसको करना है, क्या सुधार करना है, क्या खामियां है और क्या चीज़ सही है। तो ये चीज़ रही यहाँ पे डिटेल्स की। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आरबीआई ने क्या किया है, तो पब्लिश किया है एक रिपोर्ट। रिपोर्ट की जो टाइटल है, मतलब एक बुक होता है कोई भी, तो बुक के कवर पे ऊपर में उस बुक का नाम होता है। तो उसी तरह से ये जो रिपोर्ट है उसकी जो टाइटल है वो है कॉन्सेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि फ्राइडे के दिन, मतलब कि आज है आपको संडे, तो परसों के दिन ये रिलीज की गई है। और ये आपको पूरी 51 पेज की डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स, चॉइसेज, बेनिफिट्स, रिस्क्स ऑफ इशूइंग, मतलब जो आपको सीबीडीसी है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, चॉइसेज हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं और इशू करने के क्या रिस्क हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दी गई है इसी 51 पेज वाले डॉक्यूमेंट्स के अंदर में। अब यहाँ पे आगे बढ़ें तो आरबीआई ने डिस्क्राइब किया है, इट हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग द प्रोज एंड कॉन्स। ये क्या कर रहा है, तो जो टेस्टिंग होगी, जो इसकी लॉन्च होगी, लॉन्च भी हो रही थी किस तरह से हो रही है, कभी भी सीबीडीसी किसी कंट्री में लॉन्च हो रही है तो पहले उसको पायलट टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद सब कुछ जब हो जाएगा, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि 1 महीने में 10 दिन में ख़त्म होने वाला है। उसके बाद तब जाके ये आपको सभी लोगों के लिए ये लॉन्च किया जाएगा, मतलब हम लोगों के लिए यूज करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, अब इनका बोलना है कि ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इसके क्या प्रो हो सकते, मतलब प्रोज हो सकते हैं और कॉन्स हो सकते हैं, जो सीबीडीसी ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसके लिए। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर आरबीआई ने क्लेरिफाई करते हुए बोला कि जो अपकमिंग सीबीडीसी है, जिसको कि आप रेफर करोगे डिजिटल रुपी के तौर पे, ये क्या है, तो एक तरह से कुछ खास डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे बैंक नोट्स बोला गया है, मतलब बैंक के नोट जो हम अभी 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का, 100 रुपए का जो नोट यूज करते हैं बैंक वाली, उससे ये कुछ खास डिफरेंट नहीं रखता है, मतलब भिन्नता नहीं रखता है। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये किस तरह का चीज़ है, तो ये बिंग डिजिटल, ये बस एक डिजिटल रूप है और साथ ही साथ ये काफ़ी ईजियर है, फास्टर है और चीपर है। किसके मुकाबले, तो बैंक के जो करेंसी नोट वाली जो करेंसी पेपर नोट जो है उसके मुकाबले ये ईजियर, फास्टर और चीपर है। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो आरबीआई करंटली क्या कर रहा है, तो अपने आप को इंगेज कर रहा है अपने काम में। अब यहाँ पे इनको देखो बोला जा रहा है कि ये जो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होंगे उस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा। तो यहाँ पर देखो, गोइंग स्टेप बाय स्टेप थ्रू वेरियस स्टेजेज ऑफ पायलट फॉलोड बाय फाइनल लॉन्च। जो फाइनल लॉन्चिंग होगी उससे पहले इनकी जो स्ट्रेटजी है वो एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी है, मतलब जिसमें कि कई सारे स्टेप होंगे और उस सारे स्टेप को ये फॉलो करेंगे। उस स्टेजेस के बाद जो फाइनल लॉन्चिंग होगी उसको डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो इसके अलग अलग यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट यूज केसेज। जो मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है वो टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि ऊपर में बोला गया था, और जो आउटकम आएगा उसी हिसाब से इसको फाइनल रूप दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो आरबीआई
एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ, अब यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला है कि ये जो क्या हो सकता है। तो जैसे कि CBDC जो होगी होलसेल सेगमेंट, अब होलसेल सेगमेंट पे आप समझो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास करोड़ों अरबों में पैसे होते हैं, उनको यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है होलसेल सेगमेंट में। और टोकन बेस्ड CBDC इन रिटेल सेगमेंट मतलब हो गया हम लोग जैसे छोटे मोटे लोग, तो इन लोगों के लिए ये दो टर्म पे यूज किया जा रहा है कि कैसे जो यूज कैसे अभी ये जो टेस्टिंग में करने वाले हैं उसी हिसाब से ये समझेंगे सोचेंगे कि किस तरह से इसको आगे मार्केट में आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए किस ग्रेड अप्रोच के साथ इसको रखना होगा, किस सेगमेंट में रखना होगा। जो रिटेल सेगमेंट है वो कैसा होना चाहिए, जो होलसेल सेगमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ इसके बाद डिसाइड होगा जब ये इसकी सारी प्रतिक्रिया निकल कर आती है। सॉरी फ्रेंड्स, गलती से कुछ क्लिक हो गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो कॉन्सेप्ट नोट also डिटेल्स द प्लान्ड फीचर्स ऑफ डिजिटल रूपी एंड द RBI अप्रोच टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग अ डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे इनका बोलना है कि जो इनकी कॉन्सेप्ट नोट का मतलब ये है जो 51 पेज वाली जो डॉक्यूमेंट है उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी डिटेल करता है। अब 51 पेज का आखिर इसमें है क्या, आप खुद सोचो, सिर्फ टेस्टिंग के लिए 51 पेज। तो इसमें 51 पेज में इसी के बारे में जो चीज़ हम लोग समरी में पढ़ रहे हैं, ये मान लो इसकी समराइज इंफॉर्मेशन है, इसी को एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। कैसे क्या करना है, किस फेज में करना है, कितने फेज होंगे, कितने स्टेप होंगे, कितने समय लग जाएंगे, उसके बाद से फिर इसको फाइनल अगर रूप देना होगा तो कैसे देना होगा, उसके क्या प्रोज निकल सकते हैं, कौन क्या निकल सकते होंगे, पहले से सब कुछ लगभग पता है। लेकिन टेस्ट करने के बाद से एक होता है थ्योरेटिकल चीज़, एक होता है प्रैक्टिकल चीज़। तो लगभग थ्योरी प्रिपेयर है, अब उसकी प्रैक्टिकल चीज़ जो है टेस्टिंग करके निकल जाएगी, उसके बाद से इसको फाइनलाइज किया जाएगा। अब आपको मैंने इजी में चीज़ें समझा दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो उसी ने बोला कि जो डिजिटल रूपी होगी, जो RBI का अप्रोच है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके बारे में इन्होंने बोला कि जैसे कि इसकी अगर की कंसिडरेशन को हम लोग देखें तो जैसे कि टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन चॉइसेज है, इशुएंस है, मैकेनिज्म है, प्राइवेसी इशूज है। अब ये इनकी की फीचर के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी पे किस तरह से काम किया जाएगा, इसकी डिज़ाइन चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं, मैकेनिज्म्स क्या हो सकता है, इसकी प्राइवेसी इशूज क्या हो सकती हैं। जैसे अपनी अपनी हम लोग हर चीज़ की प्राइवेसी होती है, तो उस प्राइवेसी की इशूज क्या क्या हो सकती है, क्योंकि ये डिजिटल रूपी है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ है। साथ ही साथ अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो इम्प्लीमेशन होगा इसका, तो वो बैंकिंग सिस्टम के लिए कैसा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी। ये एक छोटा छोटा सब टर्म है जिस सारे के सारे टर्म पे इनको काम करना है और इनको देखना है कि हर टर्म पे ये कैसा परफॉर्म करता है, ये कैसा रिजल्ट देता है। उसी पे आगे की जो चीज़ें होंगी इसकी निर्धारित करती हैं। अब आगे देखो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये क्या करता है, तो बहुत सारे प्रोमिसेस जो है ट्रांसपेरेंसी के वो होल्ड करता है। साथ ही साथ जो ऑपरेशन में लो कॉस्ट वाली बात निकल कर आई है CBDC के लिए, वो इसके बारे में मतलब चीज़ें हैं जो कि इसकी एक बेनिफिट्स दिखाता है, एक इसकी पोटेंशियल दिखाता है कि इसको आगे चल के एक्सपेंड किया जा सकता है और एक एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम में इसको एड्रेस किया जा सकता है। क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंसी, ईजियर और जो चीपर वाली जो चीज़ है ये काफ़ी इसकी अच्छी चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी निकल कर आएंगी सामने में। तो अब यहाँ पर देखो द रिजर्व बैंक विल सून, कि बहुत जल्द जो है रिजर्व बैंक क्या करने वाला है, तो कॉमन्स मतलब कि लिमिटेड पायलट लॉन्च जो है आपको यहाँ पे ER मतलब कि डिजिटल करेंसी उसको स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए जारी करने वाला है। तो फ्रेंड्स लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने बोला है एलोबरेट प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ स्कोप, कॉस्ट, टाइमलाइन टू इंश्योर द टाइमली रोल आउट ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ CBDC इंट्रोडक्शन। कि सारी के सारे जो चीज़ें हैं लॉन्चिंग के बाद से ये चीज़ पे देखेंगे स्कोप क्या है, कॉस्ट क्या है, टाइमलाइन क्या है, उसके बाद से इंश्योर करेंगे कि किस किस डिफरेंट अलग अलग फेजेज में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद से हर चीज़ करने के बाद, सारे कैलकुलेशन बैठाने के बाद फाइनली इसको ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो ठीक है कि बहुत जल्दी इसकी टेस्टिंग शुरू हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और लगभग मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी मतलब कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स फटाफट से अब आप एक लाइक तो कर सकते हो, तो उसे लाइक करो जल्दी से इस वीडियो को, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।